वैश्विक आपदा के दौरान पूरे समय को अवसर में बदलने हेतु हमारे शिक्षकों के प्रयास तथा उपलब्धियां इतने सार्थक और गरिमामय रहे हैं कि हम में से कोई भी इन्हें आपके समक्ष रखते हुए गर्व का अनुभव करेगा। ईश्वर का धन्यवाद है कि आज यह गर्व से परिपूर्ण सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। नगर के शैक्षिक विकास के इन प्रयासों तथा उपलब्धियों के प्रेरणा स्रोत एवं प्रणेता श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी के नवाचार अन्यों के हेतु भी प्रेरणा स्रोत बन सके हैं। इन निर्मल उद्देश्यों पर मैं डॉक्टर संध्या जैन श्रुति आपदा के दौरान की अवधि में किए गए नवाचार एवं इन नवाचारों से जुड़े शिक्षक साथियों के उद्गार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि आवश्यकता पर लगातार चिंतन तदुपरांत निष्ठापूर्वक कड़े परिश्रम से ही कोई नवाचार संभव हो पाता है। अतः इस वीडियो के माध्यम से समस्त परिश्रमी एवं चिंतनशील शिक्षक साथियों का भी आह्वान करती हूँ कि वे स्वयं आगे बढ़कर शिक्षा व शैक्षिक कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें। यह नवाचार पूर्ण प्रस्तुति और देखते हैं हमारे नवाचार। विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु पूर्णतः हिंदी माध्यम में शैक्षिक ऐप का निर्माण। ऐप में लॉगिन कर विद्यार्थी कक्षावार, पाठवार स्टडी मटेरियल प्राप्त कर उस पर तैयारी करते हैं। परीक्षा के माध्यम से स्वयं का आकलन, परिणाम की समीक्षा, विषय के अपने कठिन बिंदुओं की पहचान, पुनर्मूल्यांकन इत्यादि कर सकते हैं। ऐप निर्माण का नवाचार स्वयं के व्यक्तिगत संसाधनों से लगभग 1 लाख रुपए जुटाकर किया गया है। ऐप की लिंक आपके सामने प्रदर्शित है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जान के साथ जहान के भी चिंतक अभियान चलाकर 1 से 8 के समस्त 36 विषयों तथा 5वीं से 8वीं की 4 कक्षाओं के सामान्य ज्ञान के प्रश्न बैंक में 10,000 से ज़्यादा प्रश्नों का निर्माण नगर शिक्षा केंद्र 1 के अनुभवी शिक्षकों द्वारा किया गया। जबलपुर के लगभग 175 शिक्षकों के इन नवाचारों को सम्मानित करने हेतु समस्त 175 शिक्षकों को एक आकर्षक कस्टमाइज्ड प्रमाण पत्र से नवाजा गया। सभी 36 विषयों के प्रश्न बैंक को शिक्षकों के नाम से ही ई बुक बनाया जाना प्रस्तावित है। शिक्षक ऐप का निर्माण, वेबसाइट का निर्माण, यूट्यूब चैनल का निर्माण डिजिटाइजेशन की दिशा में पहले कदम पर
एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है जिसे www.nagarshikshakendra.in पर विजिट कर देखा जा सकता है तथा एक YouTube चैनल भी बनाया गया है। लगभग 6 माहों से सप्ताह के 7 दिन निरंतर ऑनलाइन कक्षाएं YouTube चैनल पर 200 से अधिक शैक्षिक वीडियो का निर्माण शिक्षकों द्वारा निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल का सरलीकरण कर विशेषज्ञ शिक्षकों से 1 घंटे की प्रश्नोत्तरी के 18 वीडियो YouTube पर अपलोड किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कैरियर गाइडेंस, इंग्लिश स्पीकिंग, सूर्य नमस्कार, राष्ट्रध्वज व अन्य करेंट अफेयर्स तथा मोटिवेशन पर संपूर्ण देश के कई विशेषज्ञों से मार्गदर्शन के वीडियो YouTube पर। विषय अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित के पूरे विकास खंड के शिक्षकों को जोड़कर विषय वार कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें शिक्षकों ने स्वप्रेरित होकर लगभग 5 माहों से पूरे पाठ्यक्रम पर सार्थक शैक्षिक संवाद किया। यह विषयगत संवाद आज भी जारी है। प्रत्येक रविवार को सुकून की क्लास में पूरे देश के शिक्षक साहित्यकारों द्वारा संगीतमयी काव्य संध्या प्रस्तुत की जाती है। स्वप्रेरणा से उत्कृष्ट शैक्षिक कार्य करने वाले 100 शिक्षकों का सम्मान नव वर्ष के प्रथम दिवस 1 जनवरी को डिप्टी कलेक्टर एवं डाइट प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान कर किया गया। विकासखंड के संपूर्ण शिक्षकों के डेटा गूगल फॉर्म के माध्यम से संग्रहित कर इनका डेटाबेस तैयार किया गया है तथा दैनिक आधार पर शिक्षकों को ग्रुप में एक कस्टमाइज जन्मदिवस कार्ड तथा निम्न संदेश भेजकर उन्हें शिक्षा विभाग की ओर से शुभकामना संदेश प्रेषित किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में आपके अनुभव, समर्पण एवं निष्ठा के प्रति समस्त शासकीय शैक्षिक जगत की ओर से अपना आभार व्यक्त करने हेतु आपके महत्वपूर्ण जन्म दिवस को याद करना हमारा दायित्व है। संपूर्ण जन शिक्षा केंद्र, नगर शिक्षा केंद्र एवं आप सभी के बिहाफ पर यह जन्म दिवस शुभकामना संदेश समर्पित है।
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जबकि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, मिलिट्री पर्सनल अपना काम कर रहे थे, पैरामेडिकल फोर्स अपना काम कर रहे थे, हम टीचर्स ने भी आपस में मिलकर सोचा कि बच्चों की पढ़ाई कहीं से बाधित ना हो, तो इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए, क्योंकि बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो प्रारंभिक तौर पर 175 शिक्षकों ने मिलकर एक प्रश्न बैंक बनाया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा प्रश्न हमारे पास आए। उन सभी टीचर्स के सम्मान स्वरूप हमने उनको कस्टमाइज एक बहुत आकर्षक प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया। फिर आगे इसी को बढ़ाने के क्रम में हमने सारे पहली से लेकर 8वीं तक के पूरे 36 विषयों के प्रश्न बैंक तैयार किया, उनको ई बुक फॉर्मेट में लाया और फिर एक ऐप डेवलप किया। जीटी नगर शिक्षा केंद्र नाम से यह ऐप है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर हमने आपस में अपने रिसोर्सेज को मिलाकर कुछ ऐसी संस्था जो शैक्षिक चिंतन में लगातार लगी होती हैं, जैसे ग्लोबल ट्रैक, इनकी मदद से 1 लाख रुपए में हमने एक ऐप तैयार किया। यह ऐप जो है ई कंटेंट एकदम उत्कृष्टता से पहुंचाने वाला ऐप है, जिसमें पहली से 8वीं तक के 36 विषय और साथ ही साथ जनरल नॉलेज के भी विषय का हमने समावेश किया है। जैसे ही बच्चा एक टॉपिक को पढ़ता है, उसके लिए एक एग्ज़ाम क्रिएट कर दिया जाता है। एग्ज़ाम में सेल्फ इवैल्यूएशन करके उसे पता चल पाता है कि उसने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, उसके लिए हार्ड स्पॉट क्या है, और हार्ड स्पॉट के ऊपर पुनः तैयारी करके वो फिर से एग्ज़ाम देकर अपने आप को 100% परफेक्ट कर पाता है। और जैसे ही वो सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, उसके पेरेंट्स को भी ज्ञान होता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। तो इस तरीके से यह एक बहुत सुविधाजनक ऐप है, जो कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और इस कारण यह पूर्णतया निःशुल्क है। बच्चों को किसी भी ढंग का, किसी भी प्रकार का शुल्क का भुगतान नहीं करना है, और बच्चे को डायरेक्टली हमने उसमें एनरोल कर दिया है। 1000 बच्चे अभी वर्तमान में एनरोल्ड हैं, और इन 1000 बच्चे सीधे लॉगिन करके पूरे 36 विषयों का फायदा उठा सकते हैं। भोपाल से आदरणीय अतुल डनायक सर कहते हैं, बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं आप, और आपके इन प्रयासों से शिक्षा विभाग को एक नई गति, एक नई दिशा मिलेगी। कीप इट अप। आदरणीय अमरीश पांडे, जो कि प्रिंसिपल हैं तमर हाई संकुल के, वे बधाई देते हुए कहते हैं कि प्रमोद जी, कोरोना काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके बिना बजट कर दिखाया है। यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अन्ना नगर से गुप्ता मैडम ने कहा है कि आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी के द्वारा किए जा रहे विपरीत परिस्थितियों में भी जबलपुर संस्कारधानी के संस्कार को संस्कृति में पिरोए रखने के शिक्षा जगत में जो मिसाल कायम की है, निश्चय ही हम सभी शिक्षक साथियों और बच्चों का मनोबल बढ़ाने और बनाए रखने में बहुत ही आदर्श भूमिका निभा रहा है। आदरणीय मालती खान मैडम ने भी प्रमोद श्रीवास्तव जी को, कृष्णा राजपूत मैडम जी ने प्रमोद श्रीवास्तव सर को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए कहा है कि प्रमोद श्रीवास्तव जी को हम सबके प्रेरणा स्रोत बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारी कम्युनिटी की ओर से मैं उनकी सदा आभारी रहूँगी। श्रीमती वर्षा सेठ मैडम, पुष्पा प्रांजलि जी, शीबा खान मैडम, अर्पणा चक्रवर्ती, संगीता परिहार मैडम, स्नेहलता जैन, नमिता चौकसे मैडम, स्नेहलता यादव मैडम, श्रीमती सपना मालेगांवकर मैडम, भारती दीक्षित मैडम, श्रीमती ललिता उरैती मैडम, इन सभी ने आदरणीय श्रीवास्तव जी को उनके कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आशुतोष तिवारी सर, जिन्होंने लिखा है, प्रिय प्रमोद भाई, परमेश्वर आपकी चिंतन क्षमता, प्रगतिशीलता, ऊर्जा, सकारात्मक सोच को बहुगुणित करें। आपके सत प्रयासों को अपार सफलता प्राप्त हो। हमें आपकी कार्यक्षमता पर गर्व है। आप इसी तरह शैक्षिक और साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उपहार हम सबको देते रहें और समाज को एक नई दिशा देते रहें। सादर सादर आभार आपका।
ये विचार थे आदरणीय आशुतोष तिवारी। कहा तो ये भी गया है कि आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी, आपकी कोशिशें कामयाब होने के लिए ही हैं। निस्वार्थ साधना का पवित्र मार्ग सदैव सुफल ही देता है। आपके सत्प्रयासों को नमन। और प्रमोद दाहिया जी जो हमारे बीच के ही एक शिक्षक हैं, उन्होंने तो प्रमोद जी पर एक कविता ही रच डाली है। संकट के समय बच्चों की रुक नहीं पाए पढ़ाई, श्री प्रमोद श्रीवास्तव सर को दे रहे सभी बधाई। बच्चों की शिक्षा से वंचित करा रहे हैं शिक्षा यज्ञ, छात्र और शिक्षक के हित में बुलाते विषय विशेषज्ञ। नवाचार कर आपने अपने पद की गरिमा बढ़ाई, श्री प्रमोद श्रीवास्तव सर को दे रहे हैं सब बधाई। सब अपने घर में बैठे जब शालाएं सब बंद हैं, रविवार सुकून क्लास में लेते सभी आनंद हैं। साहित्यकार शिक्षक साथी रचकर अपनी रचना सुनाई, श्री प्रमोद श्रीवास्तव को दे रहे हैं सब बधाई। आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी के शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अनवरत कार्यक्रमों को देखते हुए, अनवरत कार्यों को देखते हुए अखिलेश शर्मा जी जो कि प्रधानाध्यापक हैं, वे कहते हैं कि प्रमोद जी, मैं विगत 1 वर्ष से व्यक्तिगत रूप से आपकी अकादमिक गतिविधियों को सूक्ष्मता से देख सुन रहा हूँ। आप निरंतर इस महामारी आपदा में भी अकादमिक गतिविधियों को मूर्त रूप देते आए हैं। सीमित साधन, सीमित सहयोग, लोगों के सीमित ज्ञान के बावजूद बिना किसी लालसा, स्वार्थ या लाभ के आपके इस अघोषित कर्तव्य दायित्व को शत शत प्रणाम। आपने अपने रुचि के क्षेत्र आईटी कंप्यूटर्स को अवसर में बदल दिया। यह आपकी दूरदर्शिता का अनुकरणीय परिचायक है। वाह वाह, क्या बात है। आप इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें, शिक्षा के नए आयामों को प्राप्त करते रहें। ईश्वर आपको औरों को प्रेरित करने एवं उम्दा कार्य करने के अवसर इसी तरह प्रदान करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे ही बीच के शिक्षक आदरणीय विकास मिनोचा जी ने प्रमोद श्रीवास्तव सर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि ये आप ही कर सकते हैं सर। इतनी बड़ी पैंडेमिक में स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं वे स्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका कोविड-19 के तहत एकेडमी ग्रुप में मैं शालिनी दुबे नगर साइंस कम्युनिटी जबलपुर नगर 1 की ओर से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस कोविड के दौर में भी हमारे एकेडमिक ग्रुप की विषय शिक्षण में विज्ञान समुदाय ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। और इस जो विज्ञान समुदाय है इसका हमने सितंबर 2020 में इसका क्रिएशन किया था। और इसके प्रेरक हमारे श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी एकेडमिक बीएससी हैं। उनके प्रेरणा से हम लोगों ने यह विज्ञान समुदाय को जारी रखा। इसमें सारे शैक्षिक संवादों को हम लोग ने शुरू किया है। सबसे पहले हमने जब इस समुदाय को चालू किया था तो हमारे समुदाय के कुल 35 सक्रिय सदस्य जबलपुर नगर के इसमें शामिल हुए हैं विज्ञान समुदाय के। तो सर्वप्रथम हमने सितंबर माह में पाठ्य योजना और शिक्षण योजना के तहत विस्तृत विश्लेषण किया और यह डिसाइड किया, यह सुनिश्चित किया कि हम लोग सभी एक एक शिक्षण योजना रोज प्रदर्शन करेंगे शिक्षण योजना का, और उसमें उसकी समीक्षा करेंगे और उसमें जो भी नवाचार आएगा उसको हम फॉलो करेंगे। और यह प्रक्रिया बहुत ही अच्छे तरह से जारी हुई और हमारे सभी सक्रिय शिक्षक साथी जो थे उन्होंने अपनी शिक्षण योजना को प्रस्तुत किया। शिक्षण योजना में जो पेडागोजिकल प्रक्रियाएं थी, मूल्यांकन की गतिविधियां थी और दैनिक जीवन में हर विषय वस्तु से संबंधित
एक सीख हम ज़रूर बच्चों के लिए चुनते थे कि वो उस विषय वस्तु से दैनिक जीवन में किस तरह से प्रभावित होते हैं और किस तरह से उस विषय वस्तु का ज़रूर से उपयोग करें। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। इसके अलावा हमने CMRISE और निष्ठा प्रशिक्षण के विषय में भी विस्तृत विश्लेषण किया। इसके अलावा हमने कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान विषय की कक्षावार कठिन बिंदुओं को बहुत ही अच्छे तरह से शैक्षिक संवाद में सम्मिलित किया है और आज की डेट में भी यह जो प्रक्रिया है शैक्षिक संवाद की कठिन बिंदुओं को लेकर अभी तक जारी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें हमारे सभी शिक्षक साथी पूरी सक्रियता के साथ सहयोग दे रहे हैं और उसमें जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है विस्तृत विश्लेषण के द्वारा, वो ज्ञान ना केवल हम अपने तक सीमित रखते हैं बल्कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं और इसमें हम बहुत हद तक सफल हुए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग भी आगे चलकर और सहयोग करेंगे और हमारा विज्ञान कम्युनिटी ग्रुप दिनों दिन प्रगति करता रहेगा। धन्यवाद। आप सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती उषा प्यासी, शासकीय हाई स्कूल रामपुर नगर शिक्षा केंद्र 1 नगर शिक्षा केंद्र 1 के BAC महोदय श्री प्रमोद श्रीवास्तव के द्वारा व्हाट्सएप पर साइंस कम्युनिटी ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप में सभी साइंस के शिक्षक नगर 1 के शिक्षक जुड़े हुए हैं। इसका सबसे बेनिफिट हमको ये मिला कि हम एक शिक्षक जो है एक दूसरे को जानने और पहचानने लगे। इस ग्रुप में सर्वप्रथम सभी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य योजना जो है उसकी प्रस्तुतिकरण की गई। फिर अन्य पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं अन्य जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है उसके प्रश्न भी डाले गए। इनसे हमारा जो पुराना जो नॉलेज था वो भी रिकॉल हो गया, क्योंकि हम शिक्षक ऐसे हैं कि हम लोग बच्चों को तो पढ़ाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके हम भूल जाते हैं। हम अपने कॉलेज में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमको आज याद नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में के द्वारा हम सभी को अपने पुराने जो हम लोगों ने पाठ्य योजना या पाठ्य या अभ्यास किया था उसका हमको रिकॉल हो गया और हम लोगों को एक से एक जानकारी भी प्राप्त हुई। नमस्कार। मैं श्रीमती किरण श्रीवास्तव एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेडिकल जबलपुर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं साइंस कम्युनिटी ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ और यह ग्रुप नगर 1 जबलपुर के श्री प्रमोद श्रीवास्तव सर जो नवाचार के प्रति समर्पित और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने में अपने योगदान के लिए समर्पित हैं। उन्होंने यह ग्रुप तैयार किया, हम सबको जोड़ा और हम इसके माध्यम से अपने विचारों को, अपने ज्ञान को परख रहे हैं और हमने आपस में संवाद करते हुए विभिन्न पाठों की शिक्षण योजना, पाठ्य योजना प्रस्तुत की। सार्थक जवाब, प्रश्नोत्तर, चित्र आदि के माध्यम से हम अभी भी जुड़े हुए हैं। ग्रुप लीडर शालिनी दुबे मैडम के द्वारा अभी वर्तमान में सभी शिक्षकों के लिए प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं, जिस दिन हम अपने प्रश्न डालते हैं, सभी शिक्षक संवाद करते हैं, आदर्श उत्तर तैयार करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। इस तरह हमने बहुत सारी शिक्षण सामग्री हमें प्राप्त हो गई है। हमारे पास काफ़ी अच्छा संग्रह है, हम काफ़ी जागरूक हैं, सक्रिय हैं और बच्चों से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह हमें आगे भी यह सामग्री काफ़ी उपयोगी होगी और हम चाहते हैं कि इसी तरह ग्रुप चलता रहे और हम सक्रियता से कार्य करें। इस तरह इस ऐसे ग्रुप के लिए हम सभी को, अपने सदस्यों को धन्यवाद देते हैं और आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव सर को आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं श्रीमती ज्योति सिंह, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पौली पाथर में कार्यरत हूँ।
साइंस कम्युनिटी नगर शिक्षा केंद्र 1 में तो मुझे जोड़ने के लिए मैं बीएससी सर प्रमोद श्रीवास्तव सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कोविड की विपरीत परिस्थितियों में भी शैक्षिक संवाद को रुकने नहीं दिया। कम्युनिटी के इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम शिक्षकों को बहुत लाभ हुए। सितंबर में जब इस समूह को बनाया गया तो उस समय हमारी ग्रुप लीडर श्रीमती शालिनी दुबे मैडम के द्वारा पाठ का प्रस्तुतिकरण किया गया। उसके बाद हमने विषय के कठिन बिंदुओं को भी अपनी इस परिचर्चा में शामिल किया और इसमें हमने टीएलएम एवं साइंस के सामान्य विषय वस्तुओं को भी बाहर की घटनाओं को भी अपनी इस परिचर्चा में शामिल किया। इससे हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई होने के साथ साथ शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध हुई। साइंस ग्रुप के ही निर्मला भागवत मैडम, कविता चौबे मैडम एवं श्रद्धा अग्रवाल मैडम द्वारा 6th, 7th, 8th की पाठ को पढ़ाया गया, जिससे छात्रों में रेगुलर कक्षा की कमी को पूरा किया गया। शालिनी दुबे मैडम एवं श्रद्धा अग्रवाल मैडम द्वारा निष्ठा मॉडल को भी समझाया गया, जो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद हुआ। जब कभी हमारे उत्साह में कोई कमी आती तो हमारी ऊर्जावान ग्रुप लीडर शालिनी दुबे मैडम द्वारा मोटिवेट कर हमारा उत्साह बनाए रखा, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ एवं सभी सक्रिय सदस्यों का जिन्होंने इतनी रोचक जानकारी हम सभी से शेयर की, उनके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं प्रमोद श्रीवास्तव सर को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी इस ग्रुप को बनाने के लिए। धन्यवाद। हमारे साइंस कम्युनिटी ग्रुप के सभी सक्रिय शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं श्रीमती स्मिता फरसोइया एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला तमरहाई में कार्यरत हूँ। वास्तव में कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान जब हम सभी असहाय थे, शालाएं बंद पड़ी थी और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, तब हमारे आशावादी बीएससी महोदय जी श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी के द्वारा मुश्किल वक्त में भी अवसर ढूंढा उन्होंने और इस ग्रुप को बनाया। मॉडरेटर का काम मेरी साथी श्रीमती शालिनी दुबे को सौंपा, जो मेरे लिए भी अत्यंत गौरव का विषय है। हमने कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान विषय के लगभग सभी पाठ्य योजनाओं को प्रस्तुत किया और कठिन बिंदुओं पर चर्चा की। मॉडरेटर शालिनी दुबे द्वारा एक टाइम टेबल का निर्धारण किया गया है, जिसमें अपनी बारी आने पर सभी शिक्षक कुछ हार्ड पॉइंट, कुछ कठिन अवधारणाएं ग्रुप में भेजते हैं और बाकी सदस्य अपने अपने अनुसार उनको सॉल्व करते हैं, उनका सॉल्यूशन रखते हैं। इससे हमारी शिक्षण योजना और मजबूत होगी तथा हमारे ज्ञान का हमारे छात्रों को भी बहुत लाभ होगा, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। मैं श्रीमती नाज़मा आरिफ पैकर, माध्यमिक शिक्षक EPES शासकीय माध्यमिक शाला गोविंदगंज नगर शिक्षा केंद्र 1 साइंस कम्युनिटी की तरफ से नमस्कार करती हूँ। मैंने अपनी सहभागिता नगर शिक्षा केंद्र 1 के बीएससी महोदय सर श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी से मोटिव होकर प्रेरणा लेकर ही प्राप्त की है। उनका कहना था कि उनके ये अल्फाज थे कि शिक्षक को एक नवाचारी होना चाहिए और शिक्षा जगत में कुछ नवाचारपन लाना चाहिए। इसी के तहत मेरी ये बात घर कर गई और मैंने फिर इसके द्वारा ही ये प्रेरणा ली। स्टेप बीएससी सर का माह अप्रैल कोविड के दौरान सर की प्रेरणा से ही हम सभी सक्रिय सदस्यों और सक्रिय शिक्षकों के द्वारा प्रश्न बैंक का निर्माण किया गया। उसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश हुआ और हमने ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक तैयार करने के बाद ये हमारा प्रश्न बैंक चैप्टर वाइज बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों ने इसको सेंड की, बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की, भरसक प्रयास किए ताकि बच्चों को इसका लाभ हो सके, क्योंकि कोविड के दौरान बच्चों के पास कोई बुक्स वगैरह नहीं थी। तो इसी के माध्यम से बच्चों ने इसकी पढ़ाई की है। स्टेप साइंस कम्युनिटी ग्रुप की तरफ से इसकी शुरुआत जो है माह सितंबर 2020 में की गई। इसमें साइंस कम्युनिटी के जितने भी सदस्य थे उनको जोड़ा गया, उस ग्रुप से हम लोग जुड़े और उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि इसमें, क्योंकि उस वक्त पाठ योजना का चलन था कि पाठ योजना जो है अपन को तैयार करना है, इसको अपलोड कराना है, तो सभी को ये फिक्र थी। तो हम लोगों ने फिर पाठ योजना ही करना शुरू किए, शिक्षण योजना, पाठ योजना। इसका हम लोगों ने एक एक टीचर जो है 6 से 8 तक के साइंस की
और किसी भी एक चैप्टर को लेकर उसकी पाठ्य योजना प्रस्तुत करता। सभी टीचर सक्रिय सदस्य इसको सुनते और फिर बाद में हम जो टीचर हैं उसकी समीक्षा करते थे और जो उसमें से कुछ नवाचार और नई चीज़ आए उससे हम अपनाएंगे। ये था हमारा, तो जो भी नई चीज़ या नवाचार उसमें हमें मिलता वो हम उसको फॉलो करते और हम अपने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करते, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था बच्चों का, तो उन तक हम लोग उस अध्याय की सामग्री को बच्चों तक पहुंचाते थे। और इसी प्रकार से उसमें पेडागॉजिकल प्रक्रिया है, आओ करके सीखिए, उसमें नए नए उदाहरण उसमें आते थे सभी टीचरों के द्वारा, तो हम उसको एक जारी कर लेते थे, रखते थे अपने पास और बच्चों को पढ़ाने में उसमें हमें काफ़ी मदद मिलती और ये हमारा उद्देश्य था। नगर शिक्षा केंद्र एक की तरफ से जिन शिक्षकों ने प्रश्न बैंक तैयार किए थे उनको प्रमाण पत्र के द्वारा भी सम्मानित किया गया। अभी ग्रुप में साइंस कम्युनिटी ग्रुप में ही हम लोग कठिन बिंदु, एक मॉडरेटर है, कोई भी एक मॉडरेटर बनता है टीचर, उसमें कठिन बिंदु निकालते हैं। उस कठिन बिंदु का सभी टीचर्स उसका आंसर देते हैं, उसको बिंदुवार उसके आदर्श उत्तर देते हैं और उसको व्हाट्सअप करते हैं चित्रों के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से। और कुछ ग्रुप हम लोग जो हैं तो उसमें अच्छे स्टडी मटेरियल जो है साइंस से रिलेटेड उसको भिजवाते हैं और ये हम फिर अपने बच्चों को उन तक, उनके व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचाते हैं। और इसमें हम सभी टीचर्स का बहुत अच्छा रोल है और हम सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह लगन के साथ हम लोग ये कार्य करते रहेंगे। नवाचार के प्रति समर्पित बीएससी महोदय का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार। नगर शिक्षा केंद्र साइंस कमेटी के सभी सदस्यों को नमस्कार। पिछले वर्ष कोरोना काल में जब लॉकडाउन हो गया था और शालाएं बंद हो गई थी, इस चुनौतीपूर्ण माहौल में पढ़ाई को जारी रखना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। इस दौरान व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा स्मार्टफोन के थ्रू पढ़ाई को जारी रखना एक आशा किरण लेके आया। कक्षाओं में व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा पढ़ाई करने के अलावा स्कूल के सभी विज्ञान के शिक्षकों का एक ग्रुप बनाया गया साइंस कमेटी ग्रुप में, जिसमें शालिनी दुबे मैडम के मार्गदर्शन में विज्ञान के सभी शिक्षक कक्षा 7वीं से 8वीं तक के विभिन्न पाठों के सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उनके कठिन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और उसमें समाधान निकाला जाता है। इस तरीके से हम पढ़ाई को और बोधगम्य बनाएं और जिससे कि विज्ञान की पढ़ाई छात्रों के लिए अधिक से अधिक रुचिकर बने। इसके अंतर्गत 12-12 के रूप में हम लोग पूर्व निर्धारित टाइम टेबल के हिसाब से प्रतिदिन विशेष बिंदुओं पर चर्चा करते थे और इस प्रकार के सिंपोजियम से हम लोग विभिन्न प्रकार के नवाचार से परिचित हुए, जिससे हम सभी लाभान्वित हुए हैं। इसके अंतर्गत मॉडरेटर ग्रुप में काम करने वाले सदस्यों, विशेष करके निर्मला भागवत मैडम, संध्या दुबे मैडम, उषा प्यासी मैडम, नीतू जैन मैडम, किरण श्रीवास्तव मैडम और ग्रुप के अन्य सदस्यों ने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। इसके लिए हम सभी ग्रुप के फाउंडर प्रमोद श्रीवास्तव सर और हमारे ग्रुप की हेड शालिनी दुबे मैडम के आभारी रहेंगे। होपफुली हमारा ग्रुप इसी तरह के दिन प्रतिदिन उन्नति करेगा और नए आयाम को छुएगा और नए नए नवाचार से सभी को परिचित कराएगा। धन्यवाद। सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को स्नेहपूर्ण नमस्कार। मैं श्रीमती संजीवनी रघुवंशी, संस्था प्रभारी, एकीकृत शासकीय माध्यमिक कन्या शाला मदन महल से। साथियों, वर्ष 2020 हमारे लिए खौफ, दहशत लेकर आया, जब हम इस खौफनाक बीमारी का सामना कर रहे थे कि कैसे इस मुश्किल को पार किया जाए, कैसे इससे लड़ा जाए। दहशत थी कि कौन बचेगा, कौन बिछड़ेगा। इस दहशत भरे माहौल में हमारे आकार लेते नौनिहालों का भला कौन सोचता, पर ऐसा नहीं है। यदि उत्साह के साथ कोई कदम बढ़ाया जाए तो अपने आप ही एक शानदार नया आरंभ होता है। यह शुरुआत हमारे भीतर एक नया जोश और प्रेरणा भरती है। इन कठिन परिस्थितियों में इतना साहसिक कार्य भला कौन कर सकता है? तो साथियों, एक ही नाम आगे आता है, हमारे होनहार, साहसिक, निर्भीक नगर शिक्षा केंद्र 1 से
बीएससी श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी का। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि श्रीवास्तव जी ने इन कठिन घड़ी में शिक्षा की नई अलग जगाकर अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के इस स्लोगन के साथ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा का नया प्लेटफॉर्म दिया। बच्चों ने घर बैठे हर विषय को व्यवस्थित पढ़ा, समझा, जाना और परीक्षा की तैयारी सुविधापूर्वक की। मैं प्रमोद जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक नई पहचान दी इस प्लेटफॉर्म पर लाकर। इसमें हमारी शिक्षक बहनों का भी भरपूर योगदान रहा। इन कठिन परिस्थितियों में भी हम बहनों ने अपने घर परिवार के साथ साथ अपने स्कूली बच्चों का भी ध्यान रखा और बराबर सहयोगी बनी रहीं। इस श्रृंखला में मैं एक नाम लेना चाहती हूँ जो मेरी आदरणीय भी हैं और मेरी आदर्श भी, श्रीमती निर्मला भागवत मैडम जी का। वो मुझे इस शैक्षिक श्रृंखला में लाई और मेरा नाम भी इस नेक कार्य में जुड़ा। धन्यवाद दीदी। तो साथियों, इन शब्दों के साथ कि चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, चलना पड़ता है अंगारों पर इतिहास रचाने को, बिना ताकत झोंके तो एक जर्रा भी हिल नहीं सकता। संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका, संघर्ष ही दिलाता है एक इंसान को मुकाम उसका। बिन मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता, बिन मेहनत के कोई फल मिल नहीं सकता। पुनः आप सभी साथी बहनों को वंदन और हमारे बीएससी आदरणीय श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी को कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं अपर्णा चक्रवर्ती, उच्च श्रेणी शिक्षक, एकीकृत शाला शासकीय हाई स्कूल रामपुर में विषय अंग्रेजी का कक्षा 6वीं से 8वीं तक का अध्यापन कार्य करती हूँ। आज मैं यहाँ एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रही हूँ जो हमारे लिए बहुत ही नवाचार था, और वो था ऑनलाइन क्लासेस। एक वैश्विक महामारी कोविड-19 के बहुत ही विपरीत समय में जो एक पढ़ाई का स्लोगन दिया गया था कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, के अंतर्गत हमारे नगर 1 शिक्षा केंद्र नगर 1 के बीएससी श्री प्रमोद श्रीवास्तव सर द्वारा ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म निर्मित किया गया, और यह एक आने वाले भविष्य में आने वाले समय के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ। ये कक्षाएं YouTube चैनल में जबलपुर ज़िले के विभिन्न शालाओं के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा सर के प्रेरणा स्वरूप क्लासेस ली गई। यह माह अगस्त से शुरू हुआ और लगभग 6 माह तक कम से कम 200 से भी ज़्यादा क्लासेस विभिन्न विषयों पर पढ़ाया गया। 6वीं से 8वीं तक एवं 1ली से 5वीं तक के सभी विषय विशेषज्ञों ने अपने अपने क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिया, और इसका श्रेय हमारे बीएससी श्री प्रमोद श्रीवास्तव सर को जाता है। ये हमारे लिए, मैंने स्वयं कक्षा 8वीं के इंग्लिश विषय के सभी पाठों का अध्यापन कराया। मैं पर्सनली अगर अपनी बात कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही नवाचार था, बहुत ही एनकरेजिंग था। शुरू में घबराहट बहुत थी, लेकिन सर के इंस्पिरेशन से और उनके मार्गदर्शन से, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास हमारे लिए पहली बार था, हमने बच्चों को क्लासेस में पढ़ाया था, सर के मार्गदर्शन से और उनके प्रोत्साहन से हम ये कर पाए, और इसके बाद हम इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। अब ये क्लासेस जो हमने लिया और विभिन्न विषयों पर जो क्लासेस हुई, ये हमेशा के लिए YouTube चैनल पर सेव हो गई, और ये आने वाले समय में कक्षा अध्यापन या कक्षा शिक्षण पर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसके लिए मैं पुनः श्री प्रमोद श्रीवास्तव सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा अवसर प्रदान किया जिसमें मुझे बहुत ही नया अनुभव हुआ
और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। इस तरह से अगर हम क्लासेस लेते हैं तो ये क्लासेस हमारे लिए हमेशा सेव हो जाते हैं, ताकि हम आने वाले समय में, चूँकि ये समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, आने वाले समय में बच्चों के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती निर्मला भागवत शासकीय माध्यमिक कन्याशाला मदन महल में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। मुझे आज ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में पढ़ाने का मुझे अवसर मिला और मैंने क्लास 6 का अध्याय 1 से लेके अध्याय 16 तक पूरे पूर्ण किए। इस तरह की लर्निंग में यह मेरा पहला अवसर था और ये मेरा पहला अनुभव भी था। इसके लिए मैं हमारे श्री BSc महोदय प्रमोद श्रीवास्तव जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, जिसमें मुझे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में नवाचार नए ढंग से प्रस्तुत करने का मौका मिला। मैं अपने इस कार्य से अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और इसका पूरा श्रेय श्री श्रीवास्तव जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस कोविड-19 के इस जोखिम और चुनौतीपूर्ण समय में असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में सभी स्कूलों में पढ़ाई में जो रुकावट आई, उस रुकावट को श्री श्रीवास्तव जी के अथक प्रयासों से जो ऑनलाइन लर्निंग शुरू की, इस ऑनलाइन लर्निंग शिक्षण से बच्चों को लय में रखने में बहुत मदद मिली। इस शिक्षण के माध्यम से विज्ञान विषय की कक्षा 6 की विषय वस्तु पूरी समाहित की गई। इस ऑनलाइन क्लास शिक्षण में प्रत्येक क्लास रात को 9 बजे से 9:45 तक होती थी। इस शिक्षा का मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ और सर्वकालीन गहना है। इस महामारी के दौर में श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी ने इस गहने की चमक को फीकी नहीं होने दी। जब सारा संसार इस वैश्विक महामारी से आक्रांत था, उस समय सर ने ऑनलाइन शिक्षण को शुरू करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया कि छात्रों तथा अभिभावकों को इसके माध्यम से इस प्लेटफॉर्म में जोड़ा। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आगे भी मैं उनके इस प्रकार के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सर BSc सर जो श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, उनके द्वारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम है अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, के अंतर्गत मैं इंग्लिश कम्युनिटी की ग्रुप लीडर कामिनी नेमा, जो वर्तमान में शासकीय नवीन माध्यमिक शाला कचपुरा में पदस्थ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल जो कि इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, और उसी समय जब सब कुछ रुक गया था, उस समय हमारे श्री श्रीवास्तव जी ने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म सभी के सामने लेके आए, जिससे कि हमारे सभी छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए। उसके साथ में जो एक ग्रुप बनाए गए, कम्युनिटी ग्रुप बनाए गए हर सब्जेक्ट के, जिसके अंतर्गत हमारा इंग्लिश कम्युनिटी ग्रुप बनाया गया और उसमें लगातार सितंबर माह से अभी तक के नवाचार चल रहे हैं और उससे हमारे सभी शिक्षक साथी लाभान्वित हो रहे हैं। उसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के नवाचार का उपयोग करना सीख रहे हैं और इस हेतु हमारे जो प्रेरक हैं श्री श्रीवास्तव जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया एक साथ आने का और बच्चों को लर्निंग में क्या क्या नवाचार नए नए ला सकते हैं। उस समय जब सब कुछ रुक गया था और उस समय ये गतिविधि हमारी लगातार सितंबर माह से अभी तक चल रही है और मैं हमारे ग्रुप के सभी सक्रिय साथी जो कि लगातार अपना योगदान ग्रुप में रोज योगदान दे रहे हैं और नए नए नवाचार आगे हम सभी के सामने ला रहे हैं। नई नई एक्टिविटी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को कैसे हम पढ़ा सकते हैं, रोज इस विषय पर हमारी चर्चा हो रही है
उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और पुनः मैं श्रीवास्तव जी जो हम सभी के प्रेरक हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर, थैंक यू वेरी मच। Good morning all. Me, Bharti Dikshit from MS Anna Nagar. I hereby take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to our BAC Pramod Srivastav sir for his extraordinary approach in pandemic of COVID-19. He was the one who gave us various platforms for keeping our duties intact towards education. He was at foot there to help us in every possible way. Pramod sir provided us with many innovative platforms, like he made different communities for every subject, where subject expert teachers gave their valuable suggestions and ideas on different topics. I myself benefited a lot by these innovations, and this also helped our community to be in contact day in and day out. We were provided with a digital learning platform by Shri Pramod Srivastav sir, which will act as a fruitful tree for the coming generations. Thank you, sir. नमस्कार, मैं श्रीमती संगीता सिंह परिहार, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला नया गांव, संकुल रामपुर। जब कोविड-19 में सारी शालाएं बंद थीं, इस महामारी ने सबकी मानसिक स्थिति को बहुत ख़राब कर दिया था। उसी समय हमें जागरूक करने के लिए हमारे बीएसी श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी आए और उन्होंने हमें एप्रिशिएट किया और कहा कि आप लोग कम्युनिटी बनाइए। हम लोगों ने इंग्लिश कम्युनिटी बनाई, जिसमें हम लोग हार्ड पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं और उसका लाभ हम सारे शिक्षकों को हो रहा है, जो हम अपने स्कूल तक ले जाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे। और इसी कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने प्राइमरी लेवल पर वीडियो बनाए हैं इंग्लिश ग्रामर के, जो हमारे यूट्यूब में हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए हैं, जो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल लाभदायक हैं। हम लोगों ने प्रश्न बैंक बनाई। मैं बार बार हमारे बीएससी श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें जागरूक किया और उन्होंने बताया कि हमें अपना समय का कैसे सदुपयोग करें, कैसे अपने टैलेंट को अपने बच्चों के लिए उपयोग में लाएं। मैं बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मैं श्रीमती पुष्पांजलि गुप्ता शासकीय प्राथमिक शाला माड़ोताल नगर में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक का कर्तव्य है कि अपने ज्ञान के प्रकाश से बच्चों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना एवं उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करना, ताकि बच्चे कठिनता से सरलता की ओर जाकर पढ़ाई में अधिक से अधिक रुचि लेते हुए पढ़ें व पढ़ाई को बोझ न समझकर नए नए नवाचार के द्वारा बच्चे किताबी ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान अर्जन कर सकें। उपरोक्त कार्य को दिशा देने हेतु मैं हमारे परम आदरणीय बीएसी श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी की प्रमुख भूमिका है, जो कि हम सभी शिक्षकों के लिए मार्ग प्रदर्शक एवं प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके द्वारा नवाचार हेतु चलाए जा रहे इंग्लिश कम्युनिटी ग्रुप पर मेरी विषय के प्रति अत्यधिक रुचि जागृत हुई है, जो कि हमें हमेशा लाभ पहुंचाती रहेगी और हम सब इस लाभ को अपने कार्यस्थल में लागू करके विषय बिंदु की कठिनाइयों को सरल आयाम तक पहुंचाकर छात्रों को विशेष लाभार्जन करना सिखा पाएंगे, उनकी समझ का विकास कर पाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं प्रारंभ से ही नवाचार की इस कड़ी से जुड़कर अपनी सहभागिता देकर अत्यधिक लाभान्वित हुई हूँ और स्वयं को पहचान कर एक अच्छी पहचान बना पाई हूँ। उपरोक्त नवाचार की कड़ी से जोड़े रखने एवं प्रेरित करने के लिए मैं श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ एवं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा गर्ग है। मैं एकीकृत माध्यमिक शाला गोविंदगंज में पदस्थ हूँ। विषय शिक्षक के रूप में मैं सामाजिक विज्ञान में कार्यरत हूँ। कोविड-19 की वैश्विक महामारी में
जब शालाएं बंद हो गईं, हम शिक्षकों के लिए ये चिंता का विषय था कि छात्रों तक हम अपने विषय की शैक्षिक सामग्री किस विधि पहुंचाएं। तब हमारे नगर शिक्षा केंद्र में पदस्थ विकास खंड अकादमिक स्रोत समन्वयक आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी ने अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के नवाचारी प्रयोगों की श्रृंखला में एक नया नवाचार किया। उन्होंने विषयवार ग्रुप निर्मित किए और सामाजिक विज्ञान कम्युनिटी में मुझे मॉडरेट और ग्रुप लीडर के लिए चुना। हमारी सामाजिक विज्ञान कम्युनिटी में सकारात्मक सोच और नवाचारी प्रयोगों के साथ हमने रचनात्मक विचारों को मूर्त रूप देना प्रारंभ किया। प्रत्येक पाठ में प्रत्येक अवधारणा के वांछित प्रतिफलों को प्राप्त करने हेतु एक विजन, एक लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर हमने रणनीतियाँ और योजनाएं बनाईं, जिससे हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ। सीखने के बेहतर तरीकों के साथ हमने प्रत्येक पाठ की दृश्य श्रव्य सामग्री छात्रों तक पहुंचाई, जिसका लाभ छात्रों को घर बैठे मिला और वे कोविड-19 के दौर में भी अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर पाए। हमारी संकल्पना थी कि सामाजिक विज्ञान कम्युनिटी में शैक्षणिक प्रक्रियाओं, विचारों, तथ्यों और अनुभवों को साझा करके दूसरे के विचारों को धैर्यपूर्वक सुन के मूल्यांकन करके तथा अपनी भाषा में व्यक्त करने की जिज्ञासा व रुचि पैदा की जाए। सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषय आते हैं। भूगोल में हमने विभिन्न क्षेत्रों और देशों के साथ सभी महाद्वीपों के प्राकृतिक और आर्थिक स्वरूप के बारे में चर्चा की। इतिहास में आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय इतिहास के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को शामिल किया। तथ्यों और घटनाओं को दर्शाने हेतु शिक्षण सहायक सामग्रियों के उपयोग द्वारा विस्तृत अध्ययन किया। भारतीय लोकतंत्र, सरकार की भूमिका, भारतीय संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने प्रोत्साहित किया। यह हम समझने में सक्षम हुए कि किस तरह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे समय और स्थान के अनुसार प्रभावित करते हैं। सामाजिक विज्ञान कम्युनिटी में निश्चित तौर पर हमें लाभ पहुंचाया है। हमें अपनी पाठ्य योजनाएं बनाने हेतु लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करने में मदद मिली। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सामाजिक विज्ञान कम्युनिटी में प्रारंभ से जुड़ी हूँ। प्रतिदिन हम एक नए पाठ की नई अवधारणा पर व्यक्तिगत रूप से, जोड़े के रूप में और समूह में काम करने के अवसर प्राप्त करते रहे। शैक्षिक नवाचार की श्रृंखला में सामाजिक विज्ञान कम्युनिटी में जोड़े रखने व लीडरशिप प्रदान करने हेतु मैं आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने शिक्षण की निरंतरता बनाए रखने में इस कम्युनिटी का निर्माण किया और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों और छात्रों को सतत शिक्षण से जोड़े रखा। धन्यवाद। सामाजिक विज्ञान विषय में हमारा ग्रुप जो बना था, जिसे हमारे आदरणीय बीएससी श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी ने बनाया, इस कम्युनिटी में नगर शिक्षा केंद्र की सभी मिडिल स्कूल के सामाजिक विज्ञान विषय के सभी शिक्षक शामिल थे। लगभग 20 उत्कृष्ट शिक्षकों ने इसमें प्रतिदिन सहभागिता दी। इसमें हमने कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं के सभी पाठों की पाठ्यचर्चा संबंधी जितनी अपेक्षाएं होती हैं, उन घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की। हमने सामाजिक विज्ञान की सभी पेडागॉजी अपनाते हुए मानवीय मूल्यों को आवश्यक रूप से शामिल किया
आवश्यक कौशलों का विकास करने के साथ साथ सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को विस्तार से जाना और उन तरीकों को पहचाना जिनसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं को छात्र अपने प्रतिदिन के जीवन में अपना सकें। इसके लिए हम आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मुझे इस ग्रुप में नेतृत्व प्रदान करके मुझे ये अवसर दिया। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। सामाजिक विज्ञान विषय में हमारा ग्रुप जो बना था, जिसे हमारे आदरणीय बीएससी श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी ने बनाया, इस कम्युनिटी में नगर शिक्षा केंद्र की सभी मिडिल स्कूल के सामाजिक विज्ञान विषय के सभी शिक्षक शामिल थे। लगभग 20 उत्कृष्ट शिक्षकों ने इसमें प्रतिदिन सहभागिता दी। इसमें हमने कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं के सभी पाठों की पाठ्यचर्चा संबंधी जितनी अपेक्षाएं होती हैं उन घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की। हमने सामाजिक विज्ञान की सभी पेडागॉजी अपनाते हुए मानवीय मूल्यों को आवश्यक रूप से शामिल किया। आवश्यक कौशलों का विकास करने के साथ साथ सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को विस्तार से जाना और उन तरीकों को पहचाना जिनसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं को छात्र अपने प्रतिदिन के जीवन में अपना सकें। इसके लिए हम आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मुझे इस ग्रुप में नेतृत्व प्रदान करके मुझे ये अवसर दिया। इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती निशा भारद्वाज, सहायक शिक्षिका, एकीकृत शाला शंकर शाह नगर, संकुल रामपुर में पदस्थ हूँ। कोविड-19 की भयावह स्थिति में जब सारा शिक्षक वर्ग परेशान था अपने छात्रों से संपर्क करने के लिए कि किस तरह वह बच्चों से संपर्क कर सकता है, अपना स्टडी मटेरियल उन तक पहुंचा सकता है, ऐसे ही समय में एक दिन ऑनलाइन शैक्षिक संवाद के समय बीएससी नगर शिक्षा केंद्र 1 श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मेरे आत्मविश्वास व पढ़ाने की कला की सराहना करते हुए मुझे सामाजिक विज्ञान कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और 27 सितंबर 2020 को सामाजिक विज्ञान व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण हुआ, जिसमें मैंने एज अ मॉडरेटर काम किया। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लाभ ये हुआ कि जो भी स्टडी मटेरियल था वो हम अपने छात्रों तक आसानी से पहुंचा पाए। जहां प्रारंभ में इस ग्रुप में 1 या 2 शिक्षक थे, लेकिन धीरे धीरे करके नगर शिक्षा केंद्र 1, नगर शिक्षा केंद्र 2 व जबलपुर शहर के सब अधिकांश शासकीय स्कूलों के शिक्षक इससे जुड़ गए और जो भी स्टडी मटेरियल होता था, जो भी हॉट स्पॉट इसमें निकलता था या जो नई गतिविधि होती थी, उस पर चर्चा करके तुरंत ही हमारे शाला के बच्चों तक यह पहुंच जाया करता था। यद्यपि इसके पहले भी हम लोग ने स्कूली स्तर पे व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया था, लेकिन वह केवल और केवल हमारे स्कूल और हमारे स्कूल के बच्चों तक ही सीमित था। इसमें हम अन्य शिक्षकों की गतिविधियों से परिचित नहीं हो पाते थे, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के निर्माण के पश्चात हम नवीन गतिविधियों से परिचित हुए, अन्य शिक्षकों के ज्ञान से परिचय हुआ, उनकी गतिविधि से परिचय हुआ। इस प्रकार हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप का अत्यंत लाभ हुआ। उसी प्रकार प्रमोद श्रीवास्तव जी की एक दूसरा जो नवाचार था वह था अब पढ़ाई नहीं रुकेगी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शिक्षण। इस पर मैंने सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं और 8वीं की ऑनलाइन शिक्षिका के रूप में अपना प्रस्तुतिकरण दिया। इससे जहां मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, वहीं मुझे अन्य लोगों से जुड़ने का मौका भी मिला और जो भी टॉपिक था वह तुरंत ही हम अपने बच्चों को भेजते थे और हमारे स्कूल के बच्चों ने भी इसका लाभ उठाया। तो यद्यपि ये नई विधा थी, नई टेक्नोलॉजी थी, इसके पूर्व हम लोगों ने कभी इस तरीके का कार्य नहीं किया था, इसलिए थोड़ी परेशानी तो हुई, साथ में थोड़ा समय भी अधिक देना पड़ता था, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह
और श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन ने इस कठिन परिस्थिति को भी एक नए नवाचार के रूप में विकसित किया, जिसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती संगीता कौशल ईपीएस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ा में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी की श्रृंखला में नगर शिक्षा केंद्र 1 में पदस्थ बीएसी श्री प्रमोद श्रीवास्तव सर द्वारा एक नवाचार किया। उन्होंने विषयवार ग्रुप का निर्माण किया। श्री प्रमोद श्रीवास्तव सर द्वारा बनाए गए सामाजिक विज्ञान कम्युनिटी में मैं प्रारंभ से जुड़ी हुई हूँ। प्रतिदिन एक नई अवधारणा पर चर्चा कर उसमें एक समझ विकसित की। सामाजिक विज्ञान कम्युनिटी के माध्यम से पाठ्य योजना बनाने में मदद मिली। सामाजिक विज्ञान कम्युनिटी ने निश्चित तौर पर हमें लाभ पहुंचाया है। हमारी ग्रुप लीडर श्रीमती अनुराधा गर्ग मैडम के नेतृत्व में आदरणीय श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में हम सभी शिक्षकों और छात्रों को लाभ हुआ। हम श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हम सभी को यह सुअवसर दिया, साथ ही हमें एक नवाचार से अवगत करवाया। धन्यवाद। मैं श्रीमती हेमलता कतिया एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक कन्याशाला गोविंदगंज में पदस्थ हूँ। माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। नगर शिक्षा केंद्र में पदस्थ बीएससी आदरणीय श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी द्वारा बनाए गए सामाजिक विज्ञान कम्युनिटी में मैं प्रारंभ से जुड़ी रही हूँ तथा प्रतिदिन एक नई अवधारणा पर चर्चा कर हम सभी ने हर पाठ को विभिन्न दृष्टिकोण से सीखा। निश्चित तौर पर हम सभी को इससे बहुत अधिक लाभ हुआ। हम सबके लिए इस कम्युनिटी में काम करना वैसे ही हुआ जैसे सूरज के पास जाने से गर्मी मिलती है, फूलों के पास जाने से खुशबू मिलती है। उसी तरह इस कम्युनिटी से हम लाभान्वित हुए। हमारी ग्रुप लीडर श्रीमती अनुराधा गर्ग मैडम के नेतृत्व में आदरणीय श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में हम सभी शिक्षकों और छात्रों को लाभ हुआ। हम श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हम सभी को यह सुअवसर दिया और साथ ही एक नवाचार से हमें परिचित कराया। धन्यवाद। शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रीमती सोनल जैन है। मैं एकीकृत शाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सह शिक्षा गढ़ा में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि विगत वर्ष 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी की विषम परिस्थितियों में बच्चों के लिए पूरे वर्ष भर स्कूल बंद रहे, हम सभी शिक्षक इस बात से चिंतित थे कि किस प्रकार से संबंधित कक्षा के पाठ्यक्रम को बच्चों को पूर्ण कराया जाए, जिससे अगले वर्ष नवीन कक्षा में बच्चों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस विषय में शिक्षक साथियों द्वारा आपस में भी चर्चा की गई। साथ ही हमारे नगर शिक्षा केंद्र जबलपुर नगर 1 के विकासखंड अकादमिक समन्वयक आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव सर से भी चर्चा की गई। इसके पश्चात आदरणीय श्रीवास्तव सर जी द्वारा अपनी परिकल्पना से नवाचार के माध्यम से विषयवार शिक्षकों के व्हाट्सएप कम्युनिटी समूह बनाकर शिक्षकों के मध्य विषयवार शैक्षिक संवाद की शुरुआत की गई। कम्युनिटी समूह में सहभागिता करते हुए मुझे बहुत लाभ हुए। गणित विषय के उन शिक्षकों से मेरा परिचय बढ़ा जिनसे शायद बिना समूह में जुड़े परिचय हो पाना संभव नहीं होता। इस प्रकार व्हाट्सएप समूह में कार्य करते हुए हम सभी शिक्षक साथी शैक्षिक संवाद के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु से संबंधित अवधारणाओं को सिखाने एवं समझाने के नवीन तरीकों से भी अवगत हुए। विषय वस्तु से संबंधित कुछ अवधारणाएं हम शिक्षकों को तो स्पष्ट है, परंतु हमें बच्चों को स्पष्ट कराने में कठिनाई महसूस होती है। परंतु समूह में सक्रिय सदस्यों के मध्य शैक्षिक संवाद के माध्यम से कुछ आसान तरीके सीखने का अवसर मिला, जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा कक्ष में अध्यापन के दौरान किया जा सकेगा। व्हाट्सएप समूह में शैक्षिक संवाद के दौरान शिक्षण के कुछ नए तरीके सीखने का भी अवसर प्राप्त हुआ, जैसे गूगल फॉर्म द्वारा प्रश्नोत्तरी तैयार करना।
आदरणीय श्रीवास्तव सर जी द्वारा पैडलेट के माध्यम से विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का नवीन एवं रोचक तरीके से भी अवगत कराया गया। इसके पश्चात मेरे द्वारा पैडलेट के माध्यम से विषय वस्तु से संबंधित प्रस्तुतिकरण भी तैयार किए गए। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की इस विषम परिस्थिति में हम शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से अध्यापन कराना भी सीखा। बच्चों को भी अब पढ़ाई नहीं रुकेगी स्लोगन के साथ विषयवार साप्ताहिक समय सारणी बनाकर YouTube के माध्यम से प्रतिदिन सभी समूह पर लिंक भेजकर विषय विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा का भी आयोजन हमारे आदरणीय श्रीवास्तव सर जी द्वारा किया गया, जो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए हम सभी समूह के शिक्षक साथी उनका बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। अंत में मैं गणित कम्युनिटी की प्रतिनिधि की ओर से हमारे नगर शिक्षा केंद्र जबलपुर नगर 1 के BRC महोदय आदरणीय उपाध्याय सर जी, BAC महोदय आदरणीय श्रीवास्तव सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके अथक प्रयास एवं मार्गदर्शन से हम सभी शिक्षक गणित विषय की कम्युनिटी में सहभागिता करते हुए लाभान्वित हो सके। नमस्कार, मैं श्रीमती प्राची सुल्लेरे शासकीय माध्यमिक शाला ललपुर में पदस्थ हूँ। YouTube ऑनलाइन लर्निंग के नवाचार के लिए मैं आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। YouTube ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से बहुत से विषयों की पढ़ाई हुई, जिसमें प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को गणित विषय की लर्निंग हुई। गणित विषय की लर्निंग में कक्षा 6वीं के कुछ अध्याय मैंने भी प्रस्तुत किए हैं। इस लर्निंग के माध्यम से बच्चों ने बहुत उत्साहपूर्वक सीखा और समझा है। यहाँ तक कि केवल विद्यार्थियों ने ही नहीं बल्कि शिक्षकों ने भी सीखा है, उनके भी ज्ञान और कौशल में बहुत वृद्धि हुई है। इस कोरोना महामारी के दौर में भी बच्चों की पढ़ाई रुकी नहीं बल्कि निरंतर चलती रही। इसके लिए मैं आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ तथा उनका आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रश्मि सराफ, माध्यमिक शिक्षक। मैं शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला अन्ना नगर में पदस्थ हूँ। मैथ्स कम्युनिटी ग्रुप में मेरी सहभागिता हमारे अकादमिक प्रभारी श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी के नवाचारों और उनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रेरित होकर हुई। इसके माध्यम से हमने शिक्षण कार्य को किस तरीके से हम प्रभावी रूप से बच्चों तक पहुंचा सकें, ये हमने बहुत ही सहजता के साथ सीखा। और इस कम्युनिटी के माध्यम से हमने वैदिक गणित के बारे में जाना। वैदिक गणित के द्वारा हम किस तरीके से गणित के प्रश्नों को अति सहज बना सकते हैं, ये हमने सीखा। और हमने अपने छात्रों को भी सिखाने का इसके माध्यम से प्रयास भी किया। इस कार्य से हमने विभिन्न आधुनिक विधियों को सीखा। हमारे सहयोगी साथियों के संवाद के माध्यम से और विभिन्न दैनिक जीवन की विभिन्न उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के माध्यम से किस प्रकार हम गणित के शिक्षण को अति सहज बना सकते हैं, यह भी हमने इसके माध्यम से सीखा। अंत में मैं श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी का आभार व्यक्त करूंगी कि उनके इस नवाचार के माध्यम से हमने अपने गणित के शिक्षण को बहुत ही प्रभावी बनाया और आशा करते हैं कि वे इसी प्रकार नवाचार करते रहेंगे और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश सिंह तोमर, प्रधानाध्यापक शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रामपुर छापर जबलपुर में विगत 11 वर्षों से कार्यरत हूँ और गणित शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ।
मुझे इस ग्रुप में जुड़ने की प्रेरणा हमारे कॉलेज के दिनों के साथी श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें आप विकासखंड स्रोत समन्वयक नगर शिक्षा केंद्र जबलपुर क्रमांक 1 में कार्य करते हुए देख रहे हैं, उनकी प्रेरणा से मेरा जुड़ाव इस ग्रुप में हुआ। वे एक सतत ऊर्जावान और सकारात्मक सोच वाले, नवाचार को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ तक ग्रुप में जुड़ने से होने वाले लाभ की बात है, तो मुझे ये महसूस हुआ कि सभी ग्रुप के साथियों के द्वारा भेजे गए नोट्स और उनके पढ़ाने की विधियों से मेरा ज्ञान समृद्ध हुआ है और मुझे व मेरे साथी जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और उनसे जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को इससे विशेष लाभ होगा। मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार ये ग्रुप सतत गणित शिक्षण की दिशा में नवाचार करता रहेगा और मेरे शिक्षक साथी इसी प्रकार ऊर्जावान रूप में कार्यरत रहेंगे। इसी आशा के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको नमस्कार। मैं जबलपुर से डॉक्टर संध्या जैन श्रुति। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रति रविवार शिक्षक काव्यदीप्ति मंच द्वारा सुकून की क्लास में आप सभी ने बहुत सराहना दी। समय परिवर्तनशील है, मौसम भी परिवर्तनशील है और शिक्षक काव्यदीप्ति मंच इस कोरोना काल में प्रति रविवार आप सबके लिए साहित्य की ऐसी क्लास प्रस्तुत करता रहा है जिसके माध्यम से विद्यार्थी भी अपने भविष्य में सृजन के बीजांकुर कर प्रेरणा और प्रोत्साहन भरने का कार्य कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम की श्रृंखला में सुकून का रविवार एक अभिनव नवाचार जिसमें जुड़ते हैं सभी साहित्यकार। इंटरनेट क्रांति के इस युग में सभी की रचनाएं सारा विश्व सुने, जाने, समझे और उत्कृष्ट विचारों का अधिक से अधिक संप्रेषण हो, यही परिकल्पना कर प्रमोद श्रीवास्तव जी ने रचनाकारों को एक मंच प्रदान किया और नाम दिया शिक्षक काव्यदीप्ति मंच, जो स्वप्नों को नव ऊर्जा प्रदान कर उनकी उत्तरोत्तर उन्नति में सहभागी बनता है। युवा पीढ़ी को गुणातीत सहज और सांस्कृतिक विरासत सौंपकर उन्हें सागर सा गहरा हृदय और गगन सा ऊंचा मस्तिष्क प्रदान करने की सकारात्मक सोच को प्रदान करता है, ताकि उनके विचारों में लौकिक और आत्मिक उन्नति का पथ प्रशस्त हो सके। रविवार का यह सुकून में प्रदेश ही नहीं, देश के ख्यातिलब्ध स्वनामधन्य हस्ताक्षर इस मंच पर जुड़ते हैं। इस सुप्रयास के लिए प्रमोद श्रीवास्तव जी का यह प्रकाश अब सभी दिशाओं में बिखरने लगा है। स्वस्थ विचारों का हस्तांतरण विद्यार्थियों के मन में उतरने लगा है। हमें गर्व है कि इस मंच के माध्यम से शांति, अमन और सद्भाव का रंग निखरने लगा है। शिक्षक ने मानव जीवन को जो ज्ञान दान दिया है वह वास्तव में बहुत महान है। शिक्षक की गरिमा गंगा की निर्मल पावन धारा है। शिक्षक ही सच्चा प्रहरी है, शिक्षक चांद सितारा है। चिंतन के इस यथार्थ धरातल पर कविता हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उभरती है। जीवन एक चुनौती बनकर
गीत रूप में ढल जाता है और इसमें प्रमोद श्रीवास्तव जी का हिम्मत और हौसला प्रत्येक को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में समर्थ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी को आपके इस नवाचार, परिकल्पना और सुप्रयास के लिए। यह सतत चलता रहे, लोगों को प्रेरित करता रहे और उनके मनोरंजन का और ज्ञान का साधन बने। अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर संध्या जैन श्रुति, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्रीमती नीति मिश्रा है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला विजयनगर में प्राथमिक शिक्षक पद पर पदस्थ हूँ। जैसा कि हम सभी शिक्षक यह चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को जो भी पढ़ाएं वह बच्चा अच्छी तरह से हमारी पढ़ाई हुई बातों को समझ सके एवं हमारे पढ़ाने में रुचि ले सके। और इस हेतु मेरे मन में एक नवाचार करने का विचार आया और इस नवाचार को पूर्ण करने हेतु मैंने विकासखंड अकादमिक आदरणीय श्री प्रमोद श्रीवास्तव सर जी से चर्चा की। इसके पश्चात आदरणीय सर जी ने अपनी नवाचार एवं परिकल्पना द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि अब हम प्रत्येक रविवार को सुकून की क्लास कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए प्रेरणा गीत, राष्ट्रीय गीत, कविताएं, काव्य, साहित्य, विविध महापुरुषों की जयंतियों, राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्योहारों, वीरांगनाओं की गाथाओं, वीरों की गाथाओं, विभिन्न विविधताओं का समावेश किया जावे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस कार्यक्रम से जुड़े बच्चों, पालकों एवं शिक्षकों के सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक गुणों के विकास से संबंधित सभी बातों का समावेश किया गया है। अतः यह कार्यक्रम हम सभी के चहुमुखी ज्ञान में वृद्धि करने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम सभी को अत्यधिक लाभ हो सकता है और मुझे इस बात का अत्यंत गर्व है कि इस कार्यक्रम के प्रथम भाग से लेकर लगभग प्रसारित होने वाले आज तक की सभी प्रस्तुतियों में मैंने अपनी सहभागिता प्रदान की है। मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि यह कार्यक्रम और यह नवाचार के द्वारा हम अपने बच्चों को अत्यधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस कार्यक्रम हेतु मैं आदरणीय श्री प्रमोद श्रीवास्तव सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। नमस्कार। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। कोरोना महामारी से, जीवन में लाचारी से या किसी बीमारी से या अधूरी तैयारी से अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। मन की हार से, महंगाई की मार से, मन की हार से, महंगाई की मार से या दुश्मनों के बार से या शिक्षा के व्यापार से अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। अधूरे विश्वास से, साधनों के अभाव से, अधूरे विश्वास से, साधनों के अभाव से, अज्ञानता की बात से या सामाजिक आघात से अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। करें जीवन में संज्ञान, बच्चों में आह्वान। करें जीवन में संज्ञान, बच्चों में आह्वान। निर्मल पावन मन को जो दे शिक्षा का वरदान। निर्मल पावन मन को दे शिक्षा का वरदान, क्योंकि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। अब पढ़ाई निर्मल नहीं।